नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूपीएससी के अगले लेक्चर है, 6 लेक्चर है मेरे ख्याल से, ये 7वां लेक्चर होगा। तो मैं इसमें अगला लेक्चर है कि मेरा आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, फिर ताम्रपाषाणी काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक, इसमें से दो क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेना इसको। मैं बताऊंगा क्या पूछा गया है। इसमें से दो क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जा चुका है। दो क्वेश्चन है इसमें में से, अरे दो नहीं 3-4 भी पूछे जाए होंगे, लेकिन दो, मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ, दो क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। एग्जाम में आता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि आजकल ये लोग पढ़ते नहीं हैं, तो ये टॉपिक छोड़ देते हैं अन्यथा में लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ माना जाता है ना। इतिहास का ये जो पोर्शन है थोड़ा सा टफ माना जाता है, रुचिकर नहीं है, लेकिन रुचिकर बना के पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। देखो, आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये होता है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि ऐसा तो है नहीं, अभी व्हाट्सएप चल रहा है, चैटिंग कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, है ना, किसके पास? गर्लफ्रेंड के पास। किसके पास? बॉयफ्रेंड के पास। लेकिन ये अभी नया है, 10-15 साल हुए, 20 साल हुआ होगा। लेकिन इसके पहले जो है, आप चले जाओ 5000 साल पहले, 5000 साल पहले तुम्हें लिखने का ज्ञान नहीं था, और यदि लिखने का ज्ञान था तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। तो ऐसे काल को जिसमें लिखने की शैली विकसित हो गई थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, विद्वान पढ़ नहीं पाए, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में उठाया जाता है कि बताओ आद्य ऐतिहासिक काल किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ऐसे काल कब हुआ? ये पाषाण काल के बीत जाने के बाद, जिसमें लोग थोड़ा सा विकसित हो गए, धातुओं का प्रयोग औजार बनाने में करने लगे, तो ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। समझ में आ रहा है? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो भेजे में उतार लेना। समझ में आया? लेकिन का हड़प्पा सभ्यता हो गया है आद्य ऐतिहासिक कि नहीं हुआ है? हड़प्पा सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि इसको लिपि को विद्वानों ने पढ़ नहीं पाया, केवल अंदाजा लगा पाया कि हाँ मोहर है, तो मोहर का प्रयोग किस काम में आता था। ठीक। ताम्रपाषाणिक काल, ताम्र माने तांबा, पाषाणिक माने पाथर, और काल माने युग। ऐसे युग को जिसमें आदिमानव ने, अब आदिमानव थोड़ा सा विकसित हो गया, मानव कहना ज्यादा उचित होगा, ऐसे समय में, ऐसे युग को जिसमें मानव ने तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग औजार बनाने में, दैनिक वस्तुओं के यूज करने में, प्रयोग करने में करने लगे, ऐसे युग को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं या चालकोलिथिक एज कहते हैं। ऐसा ही प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता और थोड़ा सा उससे पहले से माना जा सकता है। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतया ग्रामीण थे। कैसे थे? ग्रामीण, जैसे हम देहाती हुई, पक्का देहाती, ठीक है ना, तो वैसे वो ग्रामीण थे। जौरवे संस्कृत ग्रामीण थी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेना, अब क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, यही क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है। ये जौरवे संस्कृति कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण थी।
ढूंढ लेना नेट पे। तुम नेट का यूज करते हो, मैंने किताबों से पढ़ा है। ठीक है, किताबें बहुत से पढ़ी होगी मैंने, मगर मेरा चेहरा पढ़ा ना होगा तुमने। यदि पढ़ा है बता दो नेट पे तुमने, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। लिखा है मेरी जान तू सबसे बड़ा है, लिखा है मेरी जान सबसे बड़ा है। अरे बता मेरे इस मासूम चेहरे पे तूने क्या क्या लिखा है। बता मेरे इस मासूम चेहरे पे क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है? हिम्मत वाला लिखा है। क्या लिखा है? देशभक्ति लिखा है। क्या लिखा है? मैं प्राइवेट तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री में, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये मतलब कुछ तो कर डालो यार, सब्सक्राइब तो कर डालो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है ना, पैसा तो ले नहीं रहे हैं। ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तुमको ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं किताब ऐसे रख देंगे खोल के ना, ऐसे पढ़ोगे तो धुआं धुआं उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। मैंने 50 बार पढ़ के तब समझा है। तो आजकल तो नेट है, गूगल क्या बोलते हैं, चैट जीप पे डाले, चैट जीपी बताओ गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, बॉयफ्रेंड कैसे बनाएं, बस दो ये चीज़ आता है। इंसान दो चीज़ के बारे में तीन चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है, एक पैसा, दूसरा दूसरा एक पैसे के बारे में सोचता है, और दूसरा किसके बारे में सोच सकता है, सेक्स के बारे में सोचता है, सेक्सुअलिटी के बारे में सोचता है। और तीसरा किसके बारे में सोचता है, यदि पैसे से उसका पेट भर गया, सेक्सुअलिटी से पेट भर गया, तो खुराफाती सोचता है। तो इस तीनों से विनाश होता है। और यदि तुम इस विकास के रास्ते पर जाने चाहते हो, नाम करना चाहते हो, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, देश का नाम रोशन करना चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो, तो ये तीन चीज़ छोड़ दो। क्या छोड़ दो? पैसा। पैसा, तुम पैसे के पीछे मत भागो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, भगवान तुमको देगा, खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ देगा। पैसे के पीछे मत भागना, पैसा तुम्हारे पीछे भागे। दूसरा, जो आज का ये जो विचारधारा है, सेक्सुअलिटी के बारे में छोड़ना, सोचना छोड़ दो। तीसरा किसके बारे में? कुविचार, जिससे लोग एक दूसरे को खुरापाती करने में लगे होते हैं, इनका विनाश उनका विनाश, ये सब छोड़ दो। तो क्या है, मैंने कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबके खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और मैं बता रहा हूँ, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अपनो तन शीतल करे, औरों को सुख होए। ठीक है ना, ये सब चीज़ें कबीर जो आज 1500-1400 शताब्दी में जो थे, उन्होंने जो ज्ञान की बातें की, वो आज भी सत्य है। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ। मैं गया था पूड़ी खाने, नाश्ता करने, 20 रुपया प्लेट पूड़ी सब्जी। तो मैं समझो अगर खाना नहीं खाता हूँ दिन में, तो मैं सोचता हूँ 10-20 रुपये का ये खा करके ज़िंदगी काटता हूँ। मैं गया पूड़ी सब्जी खाने। अब मैं रोज़ खाता था उस दुकान पे, जब वो नया नया खोला था, तो मैं कहा कि चलो ठीक है, और उसको चलाने के लिए बहुत उत्साह दिया, उसका दुकान चल गया। मैं आज गया पूड़ी खाने के लिए, तो भीड़ लगने लगी। अब मैं गया तो अब ऐसे जानते ही है क्या है मेरे पास, पढ़ा लिखा रहा हूँ, पर एक प्राइवेट के पास होता ही क्या है। तो गया तो मुझे मेरा पूड़ी देने के बावजूद एक कार से उतरा, चारों लोग, आधा किलो जलेबी लिए, 4 पूड़ी सब्जी लिए, कहें लाओ खिलाओ। मेरा पूड़ी मेरा सब्जी उठा ले गया, रख करके फिर उठा ले गया। मैं 10-20 मिनट बैठा रहा, 25 मिनट, आधा घंटा बैठा रहा कि भाई अब लाओ, 4-6 बार कहा। उसके बाद मैं बिना पूछे निकल गया, तो दिल टूट गया कि दिल टूट गया। लेकिन अब इसके दिल तोड़ने से क्या हो गया, जब दिल टूट गया नहीं, उसने सच्चाई बता दिया। क्या बताया? कि जीवन में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पैसा कैसा होना चाहिए? ईमानदारी का होना चाहिए।
ठीक है। तो यूपीएससी वालों को लिए मतलब एक ब्रॉड माइंड होना चाहिए, ब्रॉड माइंड, ब्रॉड सोच, ऐसे काम नहीं चलने वाला। शायद ही मेरा पलड़ा भी नहीं पड़ेगा, मेरा जो ये शब्द जो लिखी है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन जो है उठाया जा सकता है भविष्य में। दैमाबाद, इसमें जो है जोरबे संस्कृत दैमाबाद सबसे बड़ा है, एक क्वेश्चन ये नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन मिल गया। दैमाबाद सबसे बड़ा है, जोरबे संस्कृति का आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती है, ये भी आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती। तो क्वेश्चन नंबर 5, और दैमाबाद में बड़ी मात्रा में कांसे की मूर्ति मिली है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन तुमको मिल रहा है, देख लो, इस एक लेक्चर में 6 क्वेश्चन मिल रहा है प्राचीन इतिहास में। और 1200 ईस्वी में इसका लोप हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि तुम्हारा जो है ताम्रपाषाणिक युग जो है 1200 ईस्वी के आसपास अब लोप हो गया, और केवल जोरबे संस्कृति ही बची थी 700 ईस्वी के आसपास ये जीवित रहे। और काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग होता था ताम्रपाषाणिक युग में। पहले तो लाल मृदभांड का पढ़ते थे, फिर काले भामा काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिर नवादा टोली में अनाज की सबसे बड़ी ढेर मिली है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन 10-15 साल का उठा करके, तब तो समझ में आएगा। ऐसे इतना हल्के में ले रहे हो क्या ये? तो 5 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन यहाँ से उठा है 12 से इसके पास इसका लोप हो गया, खत्म हो गया ये, जिसका विकास जो चरम सीमा तक पहुँचता है वो विनाश के कगार पर भी पहुँच जाता है। इसलिए ये मत सोचना कल आज तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो ये समझना कि तुम्हारा ऐसा रहेगा, नहीं, डाउन हो गए। आज से इतिहास गवाह है कि जो बहुत आगे बहुत राज भोग किया है उसको भीख भी मांगना पड़ा है, और जब भीख मांगा वो राज भी करता है। तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं तुम क्या करोगे, तुम्हारी मेहनत जज्बा निर्धारित करते हैं कि तुम काम करोगे। इसलिए नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, और जग में आए हो तो कुछ नाम करो। ठीक है ना? फिर देखो, तो इतना क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गया, कितना हुआ 7 क्वेश्चन। और फिर जो है 9 नवादा टोली से अनाज की सबसे बड़ी जो है ढेर मिले हैं, तो 8 क्वेश्चन ये तुमको मिल जाएगा इसमें से, पक्का है। अरे पक्का तो जिंदगी भी नहीं होती है, पक्का होता तो तुमको आज यहाँ पढ़ाते। मतलब उठा के देख लेना, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तुमको, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मिल जाएगा, तैयार कर लेना, अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।